बच्चों नमस्कार। और ये टेक्निकल वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें ये 5वीं से 6ठी वीडियो होगी। और पहली वीडियो से ही मैंने आपको बताया था कि यदि आपकी सैलरी 25,000 लगी हो तो आप उसको 70,000 तक पहुंचा सकते हैं। आज ये सीक्रेट मैं रिवील करने वाला हूँ, ये चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज आप मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कौन से इंजीनियर हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से आप चयन हो गए, किसी भी प्राइवेट फर्म में चयन हो गए और आपको वहां सैलरी दे रहा है 20,000 से ऊपर। कितना दे रहा है जी? 20,000 से। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। यहां से आप 20,000 कमा रहे हैं। आप भी समझते होंगे कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप भी समझते हैं कि हर घर में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, हर घर में इलेक्ट्रिकल आइटम्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं। तो आपने अपने पॉलिटेक्निक के समय ही वर्कशॉप में ही उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल चीजें सीखी थी। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करने के बाद, अगर आपको ये काम अच्छे से नहीं आता तो आप काम सीखिए और आप अपना नंबर अपने शहर में सर्कुलेट कर दीजिए कि भाई वी आर अवेलेबल ऑन फोन कॉल्स। तो इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस मतलब फॉल्ट पड़े ही रहते हैं। अगर 50 घर हैं तो 5 घरों में एक दिन में अप्लायंस कोई ना कोई फेलियर पाता ही है। तो आप एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी गैजेट्स है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, आप उसको बनाना सीख लीजिए। दूसरी चीज, हर जगह कंस्ट्रक्शन होता है और हर घर में आफ्टर कंस्ट्रक्शन उसमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। तो आप उसकी फिटिंग भी सीख लीजिए। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, 6 महीने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, पैसे कमाने हैं, उस्ताद नहीं बनना है, सिकंदर नहीं बनना है कि भाई मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, मैं किसी मतलब जो काम सिखा रहा है उसके पास जाके काम क्यों सीखूंगा। यदि आप ये एटीट्यूड रखते हैं तो आप अपने इस 20,000 में ही काम चलाइए और आराम से घूमते रहिए अपनी गली में कि मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूं, मैं बीटेक इंजीनियर हूं, तो मैं फला हूं, तो मैं फला हूं। नोबडी नोज यार, नोबडी केयर्स। किसी को मालूम नहीं है। हमें केवल किससे मतलब है? हमें मतलब है पैसों से, और वो भी सही तरीके से आए। तो आप काम सीख लीजिए और आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि भाई एक बिल्डिंग है, 100 गज की जमीन है, उसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग करेंगे। तो एक 100 गज की बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल फिटिंग का खर्चा मैं आपको बता देता हूँ, 50 से 60,000 रुपए लगता है। कितना लगता है? 50 से 60,000 रुपए। और वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग 4-5 दिनों में हो जाएगी। 4-5 दिनों में। अब ये ऐसा तो है नहीं कि आप जाके एक तार घुसाएंगे एक पाइप में। आपकी टीम होगी। जब आप सीख जाएंगे, 6-7 महीने में काम सीख जाएंगे, तो आप इजीली टीम बना लेंगे। बिकॉज यू आर डिप्लोमा इंजीनियर। आपने ट्रेनिंग ली हुई है, आपने चीजों को प्रैक्टिकल रूप से किया हुआ है, आप हर एक चीज को जानते हैं। पॉजिटिव वायर कौन सी है, नेगेटिव वायर कौन सी है, कौन सी को कहां पे प्लग इन करना है, क्या हम लगाएंगे तो अर्थिंग होगा, अर्थिंग नहीं होगा, करंट कैसे लगेगा, नहीं लगेगा, आप ये सारी चीजें जानते हैं। तो आप अपने साथ 2-3 बंदों की टीम रखिए। आप जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, सपोज यू हैव टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 60,000 कि हाँ भाई हम 100 गज की जमीन में 60,000 का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फिट करेंगे। तो उसमें यदि वो 3 बंदे हैं तो तीनों को भी अगर आप 10-10 हजार दे देंगे, 10,000 तो फिर भी नहीं देंगे, मुझे मालूम है, 8,000 ही देंगे 4-5 दिनों में। 8,000 दे देंगे तो भी आपके पास 40,000 एक्स्ट्रा बचेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपके कितने हजार हो गए? 20 और 40 कितना होता है? 60,000 आपके इजीली हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कर्मठ बनिए। कर्मठ का मतलब काम सीखिए, हाथों से काम कीजिए। खाली चौड़े होके, मंत्री होके, राजा साहब होके खाली मत घूमिए कि मैंने डिप्लोमा इंजीनियर कर लिया और मेरी इज्जत हो। नहीं, काम सीखिए, हाथों से काम कीजिए। और ये संसार कर्म प्रधान है, काम सीखेंगे तभी आपकी वैल्यू होगी। डिपार्टमेंट में भी इज्जत होगी। यार इसको तो हर एक काम आता है, इस सुपरवाइजर को हम लोग पागल नहीं बना सकते, इसका हम काट नहीं सकते। तो कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आप अपनी सैलरी बढ़ा सकते हैं। आपने अपना नंबर सर्कुलेट कर दिया अपने एरिया में, कॉलेज में, जहां पे भी आप रहते हैं। वॉट एवर द फॉल्ट इज देयर इन देयर हाउस, छोटे मोटे जो फॉल्ट होते हैं, हम जैसे कि मान लीजिए कूलर है, कूलर को अगर मैं ठीक करवाना चाहता हूँ, एक कॉल करूंगा तो
केवल कॉल आके अटेंड करके देखेगा कि क्या गड़बड़ी है, उसका कितना रुपया लेता है, 100 रुपए। इट डिपेंड सिटी टू सिटी। सही बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। ऐसे हवाई बातें नहीं करता हूँ मैं, जो भी बात कहूंगा तथ्य के आधार पर कहूंगा और प्रैक्टिकल। मैं देखता हूं लोगों को, मैं इधर जिंदल कॉलोनी के आसपास ही रहता हूं। और इंजीनियर ये काम नहीं करते, डिप्लोमा इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ के जो सिंपल इलेक्ट्रीशियन है ना, अनपढ़ इलेक्ट्रीशियन, ITI वाले हैं या बिल्कुल अनपढ़ यूपी बिहार के हो गए, दिन भर तो करते हैं जिंदल में काम, शिफ्टों में अपना काम करते हैं और इन्होंने काम सीख लिया है। और कंपनी से आते ही, कंपनी से आके तो करते क्या है, जो मतलब बिल्कुल सिंपल है, इलेक्ट्रीशियन है, वैसे ही मतलब डिप्लोमा इंजीनियर के नीचे काम करते हैं। आप समझ लीजिए ITI भी नहीं है उनके पास। कंपनी से बाहर निकलते ही घर नहीं जाएंगे, सीधा जाएंगे साइट पे, कॉल पे जाएंगे कि भाई क्या फॉल्ट आ गई, कैसे होगी, और घर पहुंचते पहुंचते 200-300 उनकी जेब में होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि यदि आप कर्मठ हैं, यदि आप मेहनती हैं, तो 60-70 हजार कोई बात नहीं है, लाखों रुपए बनाने भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब करते करते ये आपका साइड वाला जो बिजनेस है, साइड वाला जो काम है, इतना फलित हो जाएगा कि आप ये 20-50 की नौकरी ही छोड़ देंगे। तो इसी तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए, किसी मशीन पे काम सीखिए, वहां उस्ताद से काम सीखिए, धीरे धीरे आप अपना का भी बिजनेस बना सकते हैं। कंप्यूटर और IT वालों के लिए है कि भाई आप कंपनी के लिए कर ही रहे हैं, और भी आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में भी आपको 50 काम मिल जाएंगे, आप वहां से भी अपने मतलब अच्छे अर्न कर सकते हैं। तो ये जो टिप्स था, दीज आर द प्रैक्टिकल टिप्स। लोग करते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, और जो नहीं करते हैं वो वही अपने 15-20-25 हजार की सैलरी में खुश हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बातें समझ में आई होंगी और आप लोग भी मेहनत करेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।